नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। अगर आप बीएससी नर्सिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहे। मैं आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको जो इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या फिर किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हर एक संभव मदद करेगी। चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर इंक्वायरी कॉलेज के बारे में लेना चाहते हैं, हमारी टीम आपको जो है संपर्क करिए। हमारी टीम आपको हर एक संभव मदद करेगी। अगर आपको जो है जानकारी लेना है कि हमारी टीम कैसे एडमिशन करवाती है तो आप इस चीज को समझ लीजिए। हमारी टीम को आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर जीमेल के माध्यम आप हमें डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद हमारी टीम आपको बताएगी कि कॉलेज का नंबर देगी और कॉलेज के या यूनिवर्सिटी का अकाउंट नंबर में डायरेक्ट आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप हमें रिसिप्ट सेंड कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हो सकता है कि सेम डे आपको एडमिशन करके वहां का आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड या रिसिप्ट आपको दे देगी, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज में होता है कि नेक्स्ट डे आपको जो है वहां का रिसिप्ट हो या फिर लॉगिन आईडी आपको हमारी टीम आपको हर एक संभव मदद करेगी और आपको जो है वो प्रोवाइड कर देगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है, उसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन का, उसके अलावा ये कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स होता है, उसके अलावा इसमें एज लिमिट क्या है, कैरियर स्कोप क्या है, इस कोर्स को करने के बाद जो है इसमें कैरियर स्कोप क्या है, एडमिशन प्रोसेस इसमें क्या है, उसके अलावा कॉलेज में अगर हम कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसका कॉलेज अप्रूवल क्या क्या हम लोगों को देखना चाहिए। अगर हम लोग कोर्स, सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग कोर्स करेंगे तो कोर्स करने के बाद उसमें क्या सैलरी मिलेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सैलरी क्या मिलेगा उस चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करूं कि बीएससी नर्सिंग क्या है तो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग जो इनका फुल फॉर्म होता है, यह एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि मेडिकल फील्ड का सबसे ज्यादा डिमांडेबल कोर्स है। अगर आपको लोगों को गंभीर परिस्थिति में अगर आपको मदद करना अगर पसंद है तो आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। जो कि आप डॉक्टर के प्रेजेंस में या फिर अब्सेंस में अगर आप प्राइमरी ट्रीटमेंट करना पसंद करते हैं तो आप इस कोर्स को इजिली कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट को लेकर के, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी को घाव का अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट करवाना है या किसी भी तरह का छोटा, जैसे मान लीजिए किसी को इंजेक्शन दिलाना है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग वाले को जो है रखा जाता है। वैसे भी देखा जाए तो हर एक जो है आपको जो है छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शहर में आपको हजारों हॉस्पिटल मिल जाएंगे। इसमें आपको इजीली आराम से कहीं भी जो है जॉब मिल जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए तो वैसे कैंडिडेट कर सकते हैं जिनका 10+2 में कम से कम 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और जनरल कैंडिडेट के लिए कम से कम जो है 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ साइंस स्ट्रीम में जो है आपको पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना अनिवार्य है। अगर बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो ये टोटल 4 साल का कोर्स होता है। इस 4 साल कोर्स के दौरान आपको टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। जो आपको मान चलिए कि जो 6-6 महीना का एक सेमेस्टर जो होता है वो 6-6 महीना का होता है। तो एक साल में आपको 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है जिनका जो है सिटी 3 को जो है मॉडल भी कहा जाता है। तो पहले आपका कुछ इंटरनल पार्ट होता है, कुछ एक्सटर्नल पार्ट है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो 50 मार्क्स का इंटरनल लेती है, 50 मार्क्स का एक्सटर्नल लेती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे है जो 40 मार्क्स का जो है इंटरनल लेती है और 60 मार्क्स का इंटरनल लेती है। तो वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। अगर बात करूं कि कैरियर स्कोप की बारे में तो मेडिकल फील्ड में जो है वो कैरियर स्कोप को लेकर के, जॉब को लेकर के सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि दुनिया में जब तक अगर किसी भी तरह का दुनिया में अगर कोई भी आपदा आएगा तो उसमें जो है सबसे ज्यादा डिमांड वो मेडिकल फील्ड का ही रहेगा और रहता भी है। वैसे भी अगर आप जाइएगा तो हर एक गाँव हो, चाहे छोटा गाँव हो या बड़ा, हर एक जगह छोटे हो या फिर बड़े हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं जहां पर डिग्री धारकों की जो है बहुत ज्यादा डिमांड है और स्पेशली नर्सिंग वाले जो है कैंडिडेट का उनका सबसे ज्यादा डिमांड है। अगर मैं बात करूं कि आप जॉब कहां कहां कर सकते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में आप काम कर सकते हैं या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है नर्सिंग सुपरवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं, आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है काम करना चाहे तो मिलिट्री जो है नर्स के रूप में आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप काम करना चाहे तो नर्सिंग होम, हर एक जगह अभी आप जो है नर्सिंग होम खुलता जा रहा है तो आप नर्सिंग होम में भी आराम से जाकर के जो है काम कर सकते हैं। ट्रामा सेंटर में आप आराम से जाकर के काम कर सकते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज है जहां पे आप जो है लेक्चरर के रूप में अगर काम कर सकते हैं या फिर वहां स्टाफ एज ए स्टाफ के रूप में काम कर सकते हैं। रिसर्चर के रूप में आप इजीली अपने कैरियर को बना सकते हैं।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो बीएससी नर्सिंग को कर सकते हैं, कौन से एज ग्रुप के। तो इसमें कम से कम आपका जो है वो एज 17 ईयर्स होना चाहिए आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए। अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं बीएससी नर्सिंग का, तो वो तो डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे और एरिया पे भी, लोकेशन पे भी आपका डिपेंड करता है। जितना शहरी आप कॉलेज लीजिएगा वो उतना महंगा पड़ता है। वैसे अगर मैं एवरेज फी की मैं बात करूं तो 70,000 से लेकर के 1 लाख के अराउंड में जो है पर ईयर का फी होता है। अगर रहना खाना पीना का बात करूं इंक्लूडिंग ऑल का जो है वो पर ईयर के हिसाब से, तो वो लगभग आपको जो है हो सकता है कि 1,20,000 का भी हो जाए, 1,40,000 का भी हो सकता है, 1.5 लाख का, लेकिन 1.5 लाख तक में बढ़िया से बढ़िया मेडिकल कॉलेज आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसेस का, तो इसमें 2 तरह के एडमिशन प्रोसेस है। एक तो आप एंट्रेंस के थ्रू जा सकते हैं या फिर दूसरा आप डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं एंट्रेंस की, तो इसमें आप नीट के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आप जो है बहुत सारे ऐसे कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज जो आपको नीट के थ्रू लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो अपना खुद का पर्सनल जो है वो एंट्रेंस करवाती है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। या फिर अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट है जो आपको एडमिशन करवा देंगे। अगर मैं बात करूं नर्सिंग कॉलेज के अप्रूवल के बारे में, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आईएनसी से जिस कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूं वो आईएनसी से अप्रूव्ड है कि नहीं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से। उसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अप्रूवल होना चाहिए। अगर आप कॉलेज को जो है चेक करना चाहते हैं कि आईएनसी से अप्रूव्ड है या नहीं, तो आप गूगल पे आराम से इजीली चेक कर सकते हैं कि आईएनसी के बारे में जाकर के आप सर्च करिए। सर्च करने के बाद उसमें जो है आपको जो है वो दिखा देगा। अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो वैसे तो डिपेंड करता है कि आपके हर एक, मैं वीडियो में बोला भी हूं और मैं अभी भी वही बोल रहा हूं कि वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे और एक्सपीरियंस पे। वैसे अगर जनरली अगर बात करते हैं कि एवरेज सैलरी क्या होता है, तो 2.5 से 3 लाख के अप्रोक्स में जो है बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ा भी मदद मिला हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को बीच में शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी दोस्त जरूरतमंद है उनको हर एक तरह से सहायता मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।